हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एजुकेशन कवरेज। आई होप आप सब ठीक है। लास्ट वीडियो जो हम लोगों ने की थी वो क्लास 10 की थी, चैप्टर 12 से 12.1 हम लोग कर चुके थे। इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज के जो सॉल्यूशंस थे क्वेश्चंस के, वो हमने एक ही वीडियो में रखे थे। बट सेकंड एक्सरसाइज में ऐसा करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि क्वेश्चंस कई सारे हो चुके हैं। ठीक है, उसमें कई सारे क्वेश्चंस हैं और इंट्रोडक्शन पार्ट में हमें कई सारी चीज़ें डिस्कस करनी थी, इसलिए सेपरेट वीडियो रखी है ओनली फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ 12.2। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या क्या होगा। थिंग्स टू बी डिस्कस की मैंने थोड़ा साइड में इसलिए लिखी है ताकि वो वहाँ लिखी रहे और हम यहाँ चीज़ें डिस्कस करते रहें। ठीक है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, लास्ट वीडियो में ही मैंने बताया था कि हम लोग सर्कल से रिलेटेड जो एरियाज रहने वाले हैं वो करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो क्या क्या होंगे। सबसे पहला हमारे पास पॉइंट क्या है, आर्क। आर्क इन सर्कल। ठीक है, तो चलो आर्क की बात करते हैं। मैं थोड़ा ये पार्ट इरेज कर लेता हूँ, यहाँ पे हमें अच्छे से एरिया मिल जाएगा कवर करने के लिए। ये देखो, मैं वन बाय वन चीज़ें करूँगा। ठीक है, उन्हें नोट कर लेना, फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मूव करेंगे। सबसे पहले आर्क के बारे में अच्छे से बात करते हैं। लेट्स से ये हमारा एक सर्कल है। ठीक है, और इसमें रेडियस आर है और ये सेंटर है ओ। ठीक है, आर्क क्या होती है? तो आर्क बेसिकली क्या होता है बच्चे, आर्क जो हमारी ये सरकमफ्रेंस है ना, इसी का एक सेगमेंट होता है, इसी का एक पार्ट होता है। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की जो इसका पेरीमीटर है वो पिक करता हूँ, तो बेसिकली ये जो पोर्शन है ये आर्क है। दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड आर्क। अब बात फॉर्म कैसे होगी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी लेंथ होगी वही हमारी लेंथ ऑफ आर्क होगी, या मैं कह सकता हूँ यही आर्क होगी। इसको लिखते कैसे हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, ए सी है तो मैं लिखूंगा ए सी ये। ठीक है, ऐसे इसको डिनोट करते हैं। ये आपने शायद 8th क्लास में 9th क्लास में पहले भी करा होगा ज्योमेट्री में। पर अभी हम इस चैप्टर में जो करने वाले हैं वो देखो, इस चैप्टर में हम लोगों को लेंथ ऑफ आर्क निकालनी होगी। ठीक है, तो ये वाली आर्क होगी हमारी। आर्क जो है वो कोड से भी फॉर्म हो सकती है, जैसे कि आपको बोला जाए दैट ए सी इज अ कोड। इसी क्वेश्चन में कोई कोड दिया है तो फिर वो बोल देगा फाइंड द कोरस्पॉन्डिंग आर्क, लेंथ ऑफ कोरस्पॉन्डिंग आर्क, है ना। तो यहाँ पे इस आर्क की हम लोग लेंथ हमें निकालने के लिए बोला जा सकता है। तो ये हमारी आर्क है, फिर इसकी लेंथ के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, वो भी अभी देखेंगे। पहले ये देख लो आर्क क्या है, ये है आर्क होगी। ठीक है, अब ध्यान से देखो, एक सर्कल में एक बारी में दो ही आर्क बनेंगे। ठीक है, दो आर्क कैसे बनेंगी, ये वाली होगी माइनर और जो पीछे वाली बचेगी दैट्स कॉल्ड मेजर। ठीक है, माइनर होगी छोटी वाली आर्क और जो पीछे बचेगी वो मेजर आर्क होगी। जैसे कि यहाँ पे ए सी देखो, ए सी स्मॉलर है ना रेदर देन दिस। ये देखो इसके पीछे वाला जो पार्ट है ये पूरा, ये इसके कंपेरिजन में काफ़ी बड़ा है। तो ये क्या होगा, ए सी जो है हमारी वो होगी माइनर आर्क। कैसी है, माइनर आर्क है। और जो पीछे बची ये वाली दैट इज मेजर आर्क। ठीक है, ये मेजर आर्क है। आ गया होगा समझ, मेजर आर्क क्या है, माइनर आर्क क्या है। लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकालनी है वो देखो फटाफट। यहाँ हमारे पास दो रेडियस हो सकती हैं। अगर मैं इसको ज्वाइन करूंगा तो वो रेडियस ही होंगी, ऑब्वियस है। दिस इज आर, दिस इज ऑल्सो आर। ठीक है, यहाँ पर जो एंगल फॉर्म करेंगी, लेट्स से मैं उस एंगल का नाम रखता हूँ थीटा। मैंने उस एंगल का नाम क्या रखा है, थीटा रखा है। ठीक है, थीटा मैंने एंगल का नाम रख दिया। अब देखो क्या होगा, लेंथ ऑफ आर्क का जो फॉर्मूला होता है, लेंथ ऑफ आर्क थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला होता है। अब इनके लिए भी कुछ ना रीजन्स हैं, ये कैसे डेराइव हुए वो चीज़ें कुछ अलग सेशंस रखा करेंगे जिसमें हम लोग फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे, कैसे बना कैसे क्या हुआ, क्योंकि इनमें वो चीज़ें घुसाई तो फिर हम अपने टॉपिक से थोड़ा सा हट जाएंगे। ठीक है, तो ये होगा लेंथ ऑफ आर्क। अच्छा बच्चे, इसमें ये नहीं है कि मेजर आर्क का अलग होगा माइनर का अलग होगा, सेम ही होता है ये, बस डिपेंड करेगा थीटा पे। अगर आपने ये वाला थीटा यूज़ किया, मतलब ये वाला एंगल यूज़ किया, सपोज यहाँ पे 60 डिग्री होता, तो अगर आप 60 डिग्री यूज़ कर रहे हो तो आपकी ये वाली आर्क आ जाएगी ए सी। ठीक है, और अगर ये 60 है तो इसके बैकग्राउंड में कितना होगा, कंप्लीट एंगल तो 360 होता है, यहाँ 60 है तो बैकग्राउंड में कितना होगा 300। ठीक है, तो ये जो हम लोग निकाल रहे हैं ये किसका किसका आया, ये आया माइनर का।
ठीक है। और अगर इसी फिगर में हम लोग बात करें मेजर के लिए, लेंथ ऑफ मेजर आर्क, मेजर आर्क के लिए क्या हो जाएगा, मेजर आर्क के लिए देखो थीटा कितना होगा 300, ठीक है। फॉर्मूला सेम रहेगा, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं होगा, थीटा अपॉन 360 2 पाई आर, रेडियस विल ऑल्सो बी सेम, ठीक है। बस थीटा चेंज होगा, यहाँ पे थीटा जो है वो कितना रखेंगे 60 और यहाँ पे कितना रखेंगे 300। तो जब 300 हम पुट करेंगे तो मेजर आर्क आ जाएगी, 60 पुट करेंगे तो माइनर आर्क आ जाएगी, लेंथ ऑफ माइनर आर्क, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसकी और इसके बैकग्राउंड में जो लेंथ है उसको निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पे हर पॉसिबिलिटी के बारे में बात करूंगा, लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ हम कोई एक ही यूज करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको ये बता दिया, ये बता दिया। अब मेजर आर्क को निकालने का एक और तरीका भी हो सकता है, मैं वो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में जरूर डिस्कस करूंगा, और फिर क्वेश्चन में आपके पास चॉइस रहेगी, आप दोनों में से कौन सा फॉलो करना चाहते हो। देखो, एक तो ये तरीका हो गया लेंथ ऑफ मेजर आर्क के लिए, दूसरा तरीका ये भी हो सकता है लेंथ ऑफ मेजर आर्क हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। लेंथ ऑफ मेजर आर्क हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं कि पूरे सर्कल में से अगर मैं माइनर वाली आर्क माइनस कर दूंगा तो मेजर वाली आर्क आएगी। जैसे कि पूरे सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना होता है 2 पाई आर, कंप्लीट सर्कल है ना 2 पाई आर, उसमें से माइनस क्या कर दूंगा लेंथ ऑफ माइनर आर्क। ये भी वही चीज, सॉरी ये भी वही चीज है। पिछली बारी पार्ट में मैंने क्या किया था, इस वाले फॉर्मूले में मैंने क्या किया था, इस वाले फॉर्मूले में मैंने क्या किया था बच्चे, इस वाले में मैं ये कर रहा था, मैं यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट डायरेक्ट निकाल रहा था। लेकिन इस वाले में मैंने क्या किया, पूरे सर्कल में से ये वाला निकाल दिया तो ये वाला बच गया, ठीक है। देखो ये प्लस माइनस जो है ना, ये आपको खुद सोचना पड़ेगा, क्योंकि हर क्वेश्चन में हम लोग ऐसे ही करने वाले हैं, किसी के एरिया में से कुछ माइनस करेंगे, किसी में कुछ प्लस करेंगे, ठीक है, तो कोरस्पॉन्डिंग एरिया आ जाएगा। इस तरह से आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो लेंथ ऑफ माइनर आर्क हो गया, मेजर आर्क हो गया, और ये लेंथ ऑफ मेजर आर्क का सेकेंड मेथड हो गया, दिस इज कॉल्ड मेथड 1, ठीक है, एंड दिस कैन बी रिटन एज मेथड 2। तो हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं मेजर आर्क, ऐसे भी, दोनों में से कोई एक चूज कर सकते हो आप, ये आप पे डिपेंड है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन में जैसे ही हम लोगों को जो हमने हमारे लिए कंफर्टेबल होगा, जिससे जल्दी आंसर आ रहा होगा, हम वो पिक करेंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। तो माइनर आर्क का फॉर्मूला हमारे पास हो गया, मेजर आर्क का हो गया, ठीक है। आर्क वाला टॉपिक कंप्लीट, आर्क इन अ सर्कल पूरा हुआ, ठीक है। इसे पॉज करके नोट करो, फिर नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। तो चलो मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा, सेक्टर ऑफ अ सर्कल, ठीक है। सेक्टर देखो कैसे फॉर्म होगा सर्कल में, सेक्टर बच्चे तब फॉर्म होगा जब हम लोग ना दो रेडियस ले रहे हैं, लाइक मैंने यहाँ से एक रेडियस लिए, यहाँ से एक रेडियस लिए, आर आर, तो ये वाला जो पोर्शन फॉर्म हुआ है ये होगा हमारा सेक्टर, ठीक है। ये वाला पोर्शन क्या होगा, ये वाला पोर्शन होगा सेक्टर। जहां तक एन जा रहा है अच्छे से देख लो, ये पूरा पोर्शन होगा सेक्टर, ठीक है, द रेड वन। और जो इसके पीछे बचेगा वो भी सर्कल, वो भी सेक्टर ही होगा, ठीक है, दिस इज ऑल्सो सेक्टर। जैसे हम लोगों ने आर्क ड्रॉ करी थी, ठीक है, हमने एक आर्क ड्रॉ करी थी ना एसी, तो दो आर्क फॉर्म हो गई थी। वैसे ही जब हम एक सेक्टर ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास भी दो सेक्टर फॉर्म हो गए। एक सेक्टर तो ये वाला हो गया, ठीक है, द रेड वन, रेड, रेड इज माइनर सेक्टर, छोटा भाई ये है ना, रेड वाला छोटा है, रेड इज माइनर सेक्टर, एंड ग्रीन, ग्रीन इज मेजर सेक्टर, ग्रीन और मेजर सेक्टर। क्लियर हुआ। सेक्टर क्या है, सेक्टर तब बनेगा जब हम लोग दो रेडियस ज्वाइन करेंगे। और कौन सा वाला पार्ट होता है सेक्टर में, ये लाइन इंक्लूड नहीं होती, अंदर का रीजन इंक्लूड होता है, अंदर की सरफेस, ठीक है, अंदर की जगह इंक्लूड होती है, जो मैंने शेड किया है, जो पार्ट मैंने शेड किया है वो सेक्टर है।
ये बाउंड्री सेक्टर में नहीं आती। बाउंड्रीज की बात हम लोग करते हैं आर्क में, लेंथ ऑफ आर्क में, ठीक है। सेक्टर की बात कर रहे हैं तो हम लोग अंदर वाले हिस्से की बात कर रहे हैं, बाहर वाली बाउंड्री का कोई काम नहीं है, ठीक है। माइनर की बात करी रेड, मेजर की बात करी ग्रीन, क्लियर, ठीक है। आइडेंटिफाई कैसे करोगे? आइडेंटिफाई करने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, एक तो एक फिगर में दिख जाता है क्लियर, दूसरा आप थीटा से कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे थीटा मान लो आपका 60 डिग्री दिया हुआ है या 90 डिग्री दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है उसके पीछे जो मतलब एंगल बचेगा वो ऑब्वियस है, उससे क्या होगा, बड़ा ही होने वाला है। तो यहाँ पे वो वाला एंगल कौन सा हो जाएगा, जैसे मान लो यहाँ पे कितना हो गया पीछे 300 हो गया ना, तो वो वाला मेजर हो गया, ये वाला माइनर हो गया। सेक्टर समझ में आया, सेक्टर क्या है। अब बात करते हैं इनकी एरिया की, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर की बात करते हैं, चलो। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है बच्चे थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। थीटा भाई कोरस्पॉन्डिंग एंगल, अगर हम लोग माइनर का निकाल रहे हैं तो माइनर का थीटा, मेजर का निकाल रहे हैं तो मेजर का थीटा, और सेक्टर का एरिया आ जाएगा। लेट्स से मैं यहाँ पे माइनर का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कितना यूज़ करूँगा 60 अपॉन 360, और ये कैलकुलेशन के बारे में क्वेश्चन में अच्छे से बात करेंगे जो क्वेश्चन आएंगे तो, ठीक है। मैं 60 पुट कर दूंगा, रेडियस की वैल्यू पुट कर दूंगा, पाई की वैल्यू मेरे पास होगी वो पुट कर दूंगा, और क्वेश्चन अपनी डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाएगा। ये तो हो गया माइनर। अब बात करते हैं मेजर की, ठीक है। बात करते हैं मेजर सेक्टर की। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर का भी यही वाला यूज कर सकते हैं, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसको आप थीटा 1 या इसको थीटा 2 से डिनोट कर सकते हो, बाकी मैं अलग अलग बातें कर रहा हूँ, इसलिए ये मत कहना कि जो थीटा है यहाँ वही हमने यहाँ रखा है, ठीक है। कोरस्पॉन्डिंग थीटा की बात होती है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल की बात होती है। तो ये हमारा कितना आ गया, हमने देखा कितना होता है 360 में से 60 माइनस करते हैं तो बैकग्राउंड वाला जो एंगल है दैट इज 300 डिग्री, तो यहाँ पे कितना आएगा 300 अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। This is the first method for, this is the first method for major sector, method 1. This is method 1, okay. Method 2 is also there, the method 2 is also there. We can also find the area of major sector by method 2. मेथड 2 क्या है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर के लिए, ठीक है। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर के लिए दूसरा मेथड क्या है, हम लोग पूरे सर्कल में से, हम लोग पूरे सर्कल में से माइनस कर दें माइनर का एरिया, ठीक है। देखो ध्यान से, पाई आर स्क्वायर माइनस माइनर का एरिया कितना था, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये क्या है, हमने क्या किया, एरिया ऑफ सर्कल ले लिया, उसके साथ माइनस में क्या ले लिया, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ले लिया, माइनर सेक्टर ले लिया, ठीक है। माइनर सेक्टर की बात कर रहा हूँ, यहाँ थीटा 1 बोल लो इसको आप, ठीक है। थीटा 1 था यहाँ पे, दैट इज थीटा 1 एंड दैट इज थीटा 2, क्लियर, ठीक है। तो माइनर सेगमेंट, माइनर सेक्टर का, मेजर सेक्टर का हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं कि पूरे सर्कल में से माइनर वाले का माइनस कर दे। अब एक बात देखो, जब हम लोग माइनर आर्क और मेजर आर्क की बात कर रहे थे तो हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने किया था कि पूरे सर्कल में से, मतलब 2 पाई आर में से थीटा अपॉन 360 2 पाई आर माइनस किया था, राइट। इसके लिए मेजर आर्क के लिए सेकंड मेथड में। दूसरी बात जो हम अभी कर रहे हैं, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग बात कर रहे हैं पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर की। ये हम लोग बात कर रहे हैं, ये हमने बात की थी किसके लिए, आर्क के लिए, ये हम लोग बात कर रहे हैं सेक्टर के लिए। साथ साथ अपने कंफ्यूजन क्लियर करने जरूरी है, ठीक है। मुझे लगा यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन रहा होगा इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और भी कहीं रहता है तो मुझे बता सकते हो, फिर हम उस पॉइंट पे बात करेंगे।
क्या हुआ, हमने आर्क के लिए यूज किया है 2πr और सेक्टर के लिए यूज किया है πr²। अब ये क्यों, मैंने बताया ना, सेक्टर होता है अंदर का रीजन, अंदर का एरिया, जगह, सरफेस, पोर्शन, और आर्क जो होती है दैट इज द बाउंड्री। आर्क स्टैंड फॉर द बाउंड्री ऑफ द सर्कल। ठीक है, कंप्लीट बाउंड्री की बात नहीं कर रहा, कंप्लीट बाउंड्री तो सर्कमफ्रेंस हो जाती है, मैं बोल रहा हूँ आउटलाइन की बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या थी, मेजर आर्क थी, है ना। तो जब मैं आर्क की बात करता हूँ तो मैं सर्कमफ्रेंस लेकर चलता हूँ 2πr, क्योंकि उस टाइम पे मैं बाउंड्री की बात कर रहा हूँ। लेकिन जब मैं सेक्टर की बात कर रहा हूँ, एरिया ऑफ सेक्टर, उस टाइम पे मैं बाउंड्री की बात नहीं कर रहा, मैं अंदर वाले पोर्शन की बात कर रहा हूँ। इसीलिए मैंने यहाँ पे πr² और वहाँ पे 2πr लिया। ठीक है, अब क्लियर हो गया होगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर अच्छे से क्लियर हो गया, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर। कभी कभी यहाँ पे पेरीमीटर पूछ लिया जाता है, कभी कभी यहाँ पे पेरीमीटर पूछ लिया जाता है। तो पेरीमीटर हम लोग कहाँ करते हैं, हम लोग यहाँ कर देते हैं। बहुत रेयर पूछा जाता है, बहुत रेयर, पर अभी हम लोग कर रहे हैं तो बात कर लेते हैं। ठीक है, देखो क्या होगा, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ माइनर सेक्टर ले लेते हैं। ठीक है, माइनर सेक्टर क्या होगा, देखो पेरीमीटर होता है लेंथ ऑफ बाउंड्री, जितनी उसकी बाउंड्री है। तो देखो माइनर सेक्टर कहाँ से कहाँ तक है, माइनर सेक्टर यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, उसके बाद इधर आया। एम आई राइट? ठीक है, इतना ही है ये वाला पोर्शन। तो इसकी बाउंड्री में क्या क्या आ रहा है, इसकी बाउंड्री में क्या क्या आ रहा है, इसकी बाउंड्री में एक रेडियस आई जब वो यहाँ से यहाँ तक आया था, फिर उसकी बाउंड्री में एक और रेडियस आई है यहाँ से यहाँ तक, वो भी प्लस कर लो, और उसकी बाउंड्री में थर्ड वाला पोर्शन आया है ये, एंड दैट इज व्हाट, दैट इज द लेंथ ऑफ माइनर आर्क। करेक्ट, लेंथ ऑफ माइनर आर्क। तो अगर आप लोगों को पेरीमीटर निकालने के लिए बोल भी दिया जाए तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, वो आपकी बुक से ही है, आपको थोड़ा सा सोचना है उसके बारे में, फिर वो आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द पेरीमीटर फॉर माइनर सेक्टर। ठीक है, स्पेस की थोड़ी सी कमी है हमारे पास, मेजर का और लिखना था, यहीं लिख देता हूँ। ठीक है, इसके नीचे मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर का क्या, पेरीमीटर, है ना, पेरीमीटर की बात कर रहे हैं हम लोग। तो देखो मेजर सेक्टर कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, मेजर सेक्टर में भी यही वाला पार्ट है, रेडियस, फिर मेजर सेक्टर इधर चला गया, ये वाला पार्ट, एंड दैट इज व्हाट, दैट इज द लेंथ ऑफ मेजर आर्क। और फिर यहाँ से यहाँ तक आया, तो उसमें भी 2 बार रेडियस आई है। सो ये भी क्या होगा, रेडियस प्लस रेडियस, और यहाँ से यहाँ तक क्या है, लेंथ ऑफ, लेंथ ऑफ व्हाट, लेंथ ऑफ मेजर आर्क, मेजर आर्क। अब मेजर आर्क कैसे निकालनी है और माइनर आर्क कैसे निकालनी है वो हमने फर्स्ट पार्ट में बात कर लिया है। रेडियस वहाँ पे आपको गिवन होगी तो आप इजीली पेरीमीटर निकाल सकते हो। तो सेक्टर का टॉपिक हो गया कंप्लीट, एरिया हो गया, पेरीमीटर हो गया, मेजर हो गया, माइनर हो गया। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, सेगमेंट, बट बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलो बात करते हैं, अब बात करते हैं सेगमेंट ऑफ सर्कल के बारे में। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे, तो इसको बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि यहीं से कंफ्यूजन क्रिएट होना शुरू होता है। चलो इसको रेडियस से नहीं, कोड से बनाते हैं। ठीक है, कोड से बनाते हैं इसको। सर्कल ड्रॉ कर लिया हमने, एंड लेट्स से हम लोगों को बोला हुआ है दैट देयर इज अ कोड नेम AB। मैंने ज्वाइन किया, द कोड नेम इज AB। ठीक है, कोड थी AB, तो मैंने कोड को ज्वाइन कर दिया। देखो कोड ने क्या करा, कोड ने क्या किया है, पूरे सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है ना, पूरे सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। दैट इज पार्ट 1 एंड दैट कैन बी सीन एज अ पार्ट 2। ये पार्ट्स ही सेगमेंट होते हैं, ये पार्ट्स ही सेगमेंट होते हैं। दिस इज मेजर सेगमेंट एंड दिस इज माइनर सेगमेंट, दिस इज मेजर एंड द लास्ट द बॉटम वन इज माइनर सेगमेंट। ठीक है, समझ आया? तो ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये वाला जो पार्ट है हमारा दैट इज माइनर सेगमेंट, और ये वाला
इसको किसी अलग कलर से हाईलाइट कर लेते हैं, ऐसे ग्रीन से कर लेते हैं, दैट इज मेजर। ठीक है, क्लियर हुआ मेजर सेगमेंट माइनर सेगमेंट। अभी सिर्फ इतना समझो कि सेगमेंट मेजर और माइनर सेगमेंट होते, एरिया और उनके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी आ जाओ। चलो हाँ, लिख देते हैं यहाँ पे क्या, कि जो हमारा ग्रीन वाला पार्ट है, द ग्रीन पार्ट इज फॉर मेजर सेगमेंट, राइट, इज फॉर मेजर सेगमेंट, एंड द blue one, the blue is minor segment, what, minor segment, मेजर सेगमेंट हो गया, माइनर सेगमेंट हो गया, दोनों हो गए। अब देखो बात करते हैं एरिया के बारे में। देखो एरिया, इसका डायरेक्टली हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं होता, जैसे हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क का था, एरिया ऑफ सेक्टर का था, लेकिन हमारे पास डायरेक्टली इसका फॉर्मूला नहीं होता है, हमने वो डिराइव किया हुआ है, डायरेक्ट फॉर्मूला भी एक यूज़ करते हैं, बट मैं वो बहुत कम प्रेफर करता हूँ। ठीक है, हो सकता है आपके स्कूल में आपके टीचर्स ने कराया भी हो, लेकिन उसमें ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करनी पड़ती है और थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ जाती है और इतना प्रैक्टिकल भी नहीं होता, मतलब बच्चे थोड़ा ना लॉजिकली सोच नहीं पाते क्वेश्चन के बारे में, फिर इसलिए मैं कम बताता हूँ वो। ठीक है, तो देखो इससे करते हैं, ठीक है, और मुझे पक्का मतलब यकीन है ये वाला मेथड आपको अच्छे से समझ में आएगा, लॉजिकल है। देखो क्या करना है, मैं बोलता हूँ यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने दो रेडियस ड्रॉ कर ली, यहाँ सेंटर होगा इसका, ठीक है, मैं बोलता हूँ यहाँ से यहाँ तक आप रेडियस ड्रॉ कर लो, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक रेडियस ड्रॉ कर लो। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक बन गया ट्राइंगल, बन रहा है ना, और नीचे एक पार्ट बच गया वो अलग, ऐसा ही हो रहा है, एक ट्राइंगल बन गया है और एक पार्ट ऊपर बचा हुआ है। ठीक है, मैंने जैसे ही इसको ज्वाइन किया हमारे पास एक ट्राइंगल फॉर्म हो गया, ये रहा देखो, और उस ट्राइंगल के जस्ट नीचे वाला जो पार्ट है यही तो हमारा सेगमेंट था, मतलब मुझे इसी का एरिया निकालना है, मुझे रेड वाला पार्ट निकालना है। ठीक है, और जरा थोड़ा सा रिकॉल करो, प्रीवियस स्टेप में मैंने अभी भी बताया था, जब हम लोग रेडियस को ज्वाइन करते हैं तो जो ये पूरा पार्ट बन रहा है, जो ये दिए जैसा लग रहा है ना, ये ऐसे करके दिया जैसा बन गया है, तो ये जो पूरा पार्ट बनता है ये क्या होता है, ये पूरा पार्ट होता है सेक्टर। ठीक है, याद है ना, अभी पिछले वाले स्टेप में बात की थी, ये पूरा पार्ट क्या होता है, पूरा पार्ट होता है सेक्टर। तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो अगर हम लोगों को सेगमेंट चाहिए, हम लोगों को रेड वाला पार्ट चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, हम पूरे सेक्टर में से अगर ट्रायंगल माइनस कर दें तो हमारे पास ये सेगमेंट ही आ जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है, अगर पूरे सेक्टर में से अगर हम लोग ट्रायंगल माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनर सेगमेंट का एरिया। क्लियर हुआ? ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट का एरिया, उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, उसके लिए मैं कर रहा हूं एरिया ऑफ माइनर सेक्टर में से। सेक्टर कौन सा लेना, माइनर वाला। देखो बच्चे पीछे बड़ा वाला सेक्टर भी बन रहा है, लेकिन मुझे उसका काम नहीं है, मुझे माइनर वाले सेक्टर में से, छोटे वाले सेक्टर में से ट्रायंगल माइनस करना है। ठीक है, सो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल लिख सकते हो या ट्रायंगल लिख लो, एक ही ट्रायंगल बन रहा है वैसे फिगर में वहां पे, तो वैसे वो दिख रहा है। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर वही यूज करेंगे जो इसका फॉर्मूला होता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। और एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में मैं अभी बात करूंगा नेक्स्ट पार्ट में। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा, हम लोगों को कैसे फाइंड करना है तो वो मैं उसमें अच्छे से बताऊंगा आपको। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग माइनर सेगमेंट के लिए क्या करने वाले हैं, माइनर सेगमेंट के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, सेक्टर में से ट्रायंगल माइनस, क्या करने वाले हैं, सेक्टर में से ट्रायंगल माइनस करने वाले हैं। ये सेक्टर, इसमें से माइनस किया ट्रायंगल, तो ये आ जाएगा माइनर सेगमेंट।
ठीक है, ये हमारा ओनली मेथड कह सकते हो। ओनली तो खैर नहीं है, लेकिन अभी के लिए ओनली समझो कि अभी के लिए हमारे पास ये एक ही मेथड है सेगमेंट 2 को फाइंड करने का, सॉरी माइनर सेगमेंट को फाइंड करने का। चलो अब बात करते हैं दूसरे पार्ट की, मतलब दूसरे सेगमेंट की। दूसरा सेगमेंट कौन सा था? मेजर सेगमेंट। कौन सा था? मेजर सेगमेंट। देखो मेजर सेगमेंट का क्या है। मेजर सेगमेंट का क्या होगा? ठीक है, मेजर सेगमेंट का एक बड़ा सिंपल सा तरीका है। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या होगा? अगर मैं पूरे सर्कल में से एरिया ऑफ सर्कल, अगर मैं पूरे सर्कल में से क्या माइनस कर दूं? पूरे सर्कल में से अगर मैं माइनर सेगमेंट का माइनस कर दूं, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो मेरे पास मेजर सेगमेंट आ जाएगा। अभी बताऊंगा मैं कैसे। ठीक है, देखो जहां भी तुम लोगों को मेजर सेगमेंट पूछा होगा ना, उसी क्वेश्चन में माइनर सेगमेंट जरूर पूछा होगा, देख लेना। ठीक है, तो क्या होगा, पहले हम लोग माइनर तो निकालने वाले हैं। सिंपल सी बात है भाई, उसने पूछा तो निकालना पड़ेगा। माइनर निकालेंगे, माइनर को यहां रख देंगे, आगे एरिया ऑफ सर्कल रख देंगे, मेजर आ जाएगा। कैसे आता है वो देखो, ये है सर्कल, इसमें यहां माइनर बना होगा। लेट्स से पूरे सर्कल का एरिया था 100, आई एम टेकिंग एन एग्जांपल, 100 था, और माइनर सेगमेंट का मैंने निकाला 30। कितना? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मेजर का कितना हुआ? पूरे सर्कल में से माइनर माइनस हो गया, कितना आ गया? 70। ठीक है, डिग्री कर दिया, सॉरी। ठीक है, 70 आ गया। वही चीज यहां कर रहे हैं। यहां इस फिगर में आपको समझ नहीं आ रहा होगा, ये पार्ट था माइनर सेगमेंट। जब मैं इस पूरे सर्कल में से ये वाला पार्ट माइनस करूंगा तो पूरा आ जाएगा। बच्चों को एक और कंफ्यूजन होता है, वो बोलते हैं सर इसमें ट्रायंगल भी आ गया। भाई आ जाने दो, क्या दिक्कत है? क्या ये ट्रायंगल इस मेजर सेगमेंट का पार्ट नहीं है? है ना? है ना? हम ये ट्रायंगल क्यों लिया था हम लोगों ने? ये ट्रायंगल हमने माइनर सेगमेंट के लिए लिया था, क्योंकि हमारे पास उसका कोई डायरेक्ट अप्रोच नहीं आ रही थी, इसलिए हमने ट्रायंगल फॉर्म किया। ट्रायंगल फॉर्म करने से सेक्टर बन गया, सेक्टर का हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला था, हमने उसे यूज किया और एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकाल दिया। समझ आया? ठीक है, इसीलिए हमने ये वाला पार्ट किया था। तो ये जब हम मेजर सेगमेंट निकाल रहे होंगे तो ये पक्का आएगा ट्रायंगल उसमें, लेकिन उसका कोई रोल नहीं है। आपको सिर्फ इतना करना है, सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस। क्यों करना है वो मैंने बता दिया, फिगर से बता दिया, एग्जाम्पल देके। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ट्रायंगल उसके अंदर इंक्लूड होगा। अब फटाफट पेरीमीटर की बात कर लेते हैं। पूछा नहीं जाता, बहुत रेयर होता है, लेकिन फॉर नॉलेज ऐड कर लेते हैं। ठीक है, देखो ये है माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट यही है ना, माइनर सेगमेंट है। तो माइनर सेगमेंट का पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ माइनर सेक्टर क्या होगा? देखो माइनर सेक्टर में कौन आया? एक तो ए बी आया, ए बी जो भी उसकी लेंथ होगी वो ले लेंगे, और प्लस में कौन सी आर्क आई है? प्लस में माइनर आर्क आई है, लेंथ ऑफ माइनर आर्क आई है। ठीक है, ये किसका हो गया? ये हो गया माइनर सेगमेंट का, सॉरी माइनर सेक्टर का लिया, सॉरी बच्चे सेगमेंट है, माइनर सेगमेंट का। इन द सेम वे वी कैन फाइंड फॉर मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट का क्या निकलेगा? मेजर सेगमेंट का निकलेगा भाई ए बी, जो भी उसकी लेंथ होगी। देखो ए बी जो है वो भी मेजर सेगमेंट में ही आ रहा है, ये ऊपर की बाउंड्री और ये। ठीक है, प्लस में लेंथ ऑफ व्हाट? लेंथ ऑफ मेजर आर्क। ठीक है, ये हो गया पेरीमीटर दोनों के लिए। चलो फटाफट नोट करो, फिर नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। तो चलो मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे।
हम लोग बात कर चुके हैं एरिया, एरिया एंड पेरीमीटर, मतलब जो हमने ऊपर पार्ट किए हैं सेगमेंट, सेक्टर और आर्क वगैरह, उनके एरिया पेरीमीटर के बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं। तो बेसिकली हमारे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ सारे पॉइंट क्लियर हो गए। नाउ वी हैव द पॉइंट, लास्ट पॉइंट, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओके, देखो मैंने बात की थी अभी, एक वो आया था हमारे पास सेगमेंट का एरिया आया था, तो हम लोगों ने क्या किया था, वी फॉर्म द सेक्टर इन विच वी हैव अ ट्रायंगल, ठीक है, एंड एट द बेस वी हैड सेगमेंट। ऐसा ही था, हमारे पास बेस में सेगमेंट था और ऊपर वाला पार्ट ट्रायंगल था। तो बच्चों देखो, इस ट्रायंगल का एरिया हम लोगों को निकालना पड़ेगा सेगमेंट के एरिया के लिए, ये कंफर्म है। इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा वो देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे ध्यान से समझना। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल में क्या होगा, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल के तीन तरीके होंगे या तीन पार्ट्स बोल सकते हो आप। पहला पार्ट तो अगर हमारे पास 90 डिग्री होगा हम तब यूज करते हैं, क्या, हाफ बेस इनटू हाइट। दूसरा पार्ट होता है हमारे पास 60 डिग्री हो, हमारे पास 60 डिग्री का एंगल हो, तो ये कितना होगा, यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं √3/4 a²। तीसरा पार्ट हमारे पास जो आएगा क्वेश्चंस में वो आएगा 120 डिग्री वाला। इस वाले पार्ट में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे थोड़ा सा, ठीक है, ट्रिगो का यूज होगा इसमें, ट्रिग्नोमेट्री का यूज होगा थोड़ा सा। तो इस पार्ट के बारे में मैं इस वीडियो में बात नहीं करूंगा, क्योंकि ये खुद में मतलब एक वीडियो बनाई जा सकती है इसके ऊपर। तो हम क्या करेंगे ना, जब हम लोग एक्सरसाइज के पार्ट्स बना रहे होंगे तो मैं उस क्वेश्चन को एक अलग से मतलब एक्सप्लेन कर दूंगा, अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, उसका पार्ट्स बनाकर। तो ये वाला पार्ट अभी रहने देते हैं, ये दो पार्ट छोटे हैं, इनके बारे में बात कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है, वरना ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी अगर बात करेंगे तो। 90 देखो बच्चे क्या होगा, अगर आपको यहाँ पे बोला जाए कि भाई जो आपकी कोड है या जो आपकी रेडियस है या जो आपका सेक्टर है या जो आपका सेगमेंट है, कुछ भी है, वो ये बोले कि भाई सेक्टर जो है ना या सेगमेंट जो है ना वो सेंटर पे 90 डिग्री बना रहा है और आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल की नीड है, आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, तो आप डायरेक्टली ये यूज करोगे, हाफ बेस इनटू हाइट। अब बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है कि सर बेस कितना लेंगे, हाइट कितना लेंगे। तो देखो 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, वो तो कोड है हमारी, उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन होगी भी तो हमारे काम की नहीं है, हमारे काम की थी ये दोनों, यही हमारे बेस और हाइट का काम करेंगे बच्चे। देखो ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा हाइट हो गया, और उसको रोटेट कर लोगे तो आप इसको हाइट ले सकते हो, आप इसको बेस ले सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री में आपने देखा होगा कि हाइट और बेस जो है वो इंटरचेंज हो जाते हैं। तो ऐसे ही इसमें जो होगा ना, यहाँ पे हाइट, सॉरी, हाँ जी, हाइट और बेस हमेशा सेम रहने वाला है। मैंने यहाँ पे 10 का एग्जाम्पल ले लिया, सेम क्यों रहने वाला है, सेम इसलिए रहने वाला है क्योंकि यहाँ पे ये भी रेडियस होगी और ये भी रेडियस होगी, और जब दोनों रेडियस होगी तो दोनों सेम होंगे, और सेम होंगे तो सेम यूज करेंगे, इक्वल होगी, ठीक है। तो ये वाला पार्ट कब यूज करना है, जब सेंटर पे 90 डिग्री होगा तब। दूसरा पार्ट 60 डिग्री, देखो कई बार तो वहां पे मेंशन होगा कि सर वहां पे आपका सेंटर पे एंगल जो है ना वो 60 डिग्री है, बट समटाइम्स वी हैव टू फाइंड आवरसेल्फ, कैसे, जैसे वो ये बोल देगा कि एक सर्कल है, एक सर्कल है जिसकी रेडियस जो है ना, रेडियस 14 है, और एक कोड बनाई है हमने, एक कोड बनाई है हमने, एंड द कोड इज ऑल्सो 14, द कोड इज ऑल्सो 14। तो आपको दिख रहा होगा तीनों 14 हो गए ये तो, और अगर तीनों 14 हो जाते हैं तो इक्विलेटरल बन जाता है, इक्विलेटरल बन जाता है तो सारे एंगल कितने डिग्री के हो जाएंगे, 60 के हो जाएंगे। इसका मतलब इट्स फॉर्मिंग 60 डिग्री एट इट्स सेंटर ऑल्सो, तो वहाँ पे 60 डिग्री हम लोग यूज करेंगे। और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता है √3/4, एंड ए स्टैंड फॉर साइड, व्हाट, साइड, साइड ऑफ ट्राइंगल, जो भी ट्राइंगल की साइड है वो हम लोग एक ही जगह पे यूज कर लेंगे। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि 90 वाला कब यूज करना है, 60 वाला कब यूज करना है, और 120 के बारे में क्वेश्चन आएगा तो बात करेंगे अच्छे से, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल कब लगाना है मैं पहले बता चुका हूँ, फाइंड कैसे करना है वो बता दिया, सारी चीजें हो गई हैं, ठीक है। अच्छा बच्चों एक चीज रह गई, सॉरी इसमें मैंने लिखा नहीं, द लास्ट वन इज क्वाड्रेंट।
क्वाड्रेंट, चलो क्वाड्रेंट लिख लेते हैं, क्वाड्रेंट एंड इट्स एरिया, एंड इट्स एरिया। क्वाड्रेंट के बारे में बात नहीं करी हम लोगों ने, कुछ छोटी मोटी चीजें और हैं जो आएंगी, ठीक है। आप वीडियो पॉज कर लो, नोट कर लो, मैं साथ साथ इरेज कर रहा हूँ, साथ साथ शुरू करेंगे। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, कुछ ज़्यादा बताने लायक भी नहीं है, पर फिर भी क्वेश्चन में यूज़ होगा तो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। सेगमेंट, क्वाड्रेंट क्या होता है, देखो क्वाड्रेंट क्या होता है, मैं बात कर रहा हूँ सर्कल के कंटेक्स्ट में, ठीक है। क्वाड्रेंट हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी फॉर्म होते हैं, वहाँ भी क्वाड्रेंट बनते हैं, जब हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को काटते हैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट बनते हैं ना, वही है। लेकिन यहाँ सर्कल के कंटेक्स्ट में थोड़ा अलग है, यहाँ भी हम लोग 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। These are the quadrants 1 2 3 4. So in circle we have 4 quadrants, ठीक है, and they are forming 90 degree at the center, सारे एंगल 90 डिग्री के होंगे। This is radius, this is radius, this is these all 4 sides are radius, ठीक है। अब इसके एरिया की बात करते हैं, इसका एरिया का हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला दैट इज 1/4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, अब ये कोई खास बनाया नहीं गया, ये सेक्टर देखो, ये एक तरह से सेक्टर ही तो बन गया, ये वो सेक्टर बन गया जो 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है सेंटर पे। देख लो सेक्टर में क्या होता है, 2 रेडियस लेते हैं, ठीक है, एंड तक वही लिया होगा, देखो ये रहा। तो सेक्टर का एरिया क्या होता, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता था। 90 से 360 को काटो, 1/4 पाई आर स्क्वायर आ गया। So basically it's a type of sector, it's a type of sector in which we have the angle is 90 degree। तो मैंने उसको काट के, मैंने उसको रिड्यूस करके एक नया फॉर्मूला बना दिया, ठीक है। आप लोग उसे डायरेक्टली यूज कर सकते हो, लेकिन मैंने बता दिया कि वो बना कैसे, छोटी सी चीज़ थी इसे जल्दी बता दी, ठीक है। अब हमारी सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई है। क्वेश्चंस में छोटी मोटी चीज़ें ऐड और देखो होंगी, और जो बेसिक होना चाहिए बिफोर गोइंग टू द एक्सरसाइज वो हमारा कवर हो गया है। सॉरी, तो जल्दी एक्सरसाइज में मिलते हैं, ठीक है। अच्छे से इनको अच्छे से समझ लेना, चीज़ों को समझना, जो थोड़ा अगर कोई डिफिकल्टी आए तो एक बार रिवाइंड करके देखना, चीज़ें पक्का समझ आ जाएगी। फिर भी नहीं आया तो आपका यहाँ कोई वीडियो में नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उस पर आप मुझे शेयर कर, अपने डाउट शेयर कर सकते हो, ठीक है। उसकी एक्सप्लेनेशन मैं जल्दी ही प्रोवाइड कर दूंगा। तो यही थी हमारी फर्स्ट 12.2 का इंट्रोडक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, शेयर द वीडियो फ्रेंड्स। हमें सपोर्ट करते रहिए और प्लीज़ अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि चीज़ें आपको कैसी क्लियर हो रही हैं, कुछ चेंजेस की रिक्वायरमेंट हो, ठीक है। जहाँ भी लगे कि हाँ सर यहाँ हमें नीड थोड़ा फील हो रही है ऑडियो वीडियो किसी भी चीज़ को लेकर, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।